हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश यादव आपकी अपनी फैमिली राज रीडर्स क्लब में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो बुक समरी थिंक एंड ग्रो रिच है, जो कि एक सेल्फ हेल्प एंड पर्सनल डेवलपमेंट पर है, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। ऑथर कहता है कि सक्सेस तो किसी भी करियर या प्रोफेशन में मिल सकती है और एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ इंसान भी सक्सेसफुल बन सकता है, और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है। इस किताब में आप जानेंगे कि सक्सेस पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से इसकी शुरुआत करनी है। इस किताब में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर या सक्सेसफुल बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इंसान इन 13 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। स्टेप नंबर 1, प्रबल इच्छा या बर्निंग डिजायर। इच्छा ही सभी चीज़ों का कारण है। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हुई हैं डिज़ायर के कारण हुई हैं। जब आपके दिमाग में कोई डिज़ायर उठता है और वो क्लियर होता है तो हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस हो जाते हैं और हम उस गोल या डिज़ायर को पूरा करने के लिए भागने लगते हैं। अपने सपनों के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पैसों के पीछे दीवाना होना। ये दिमाग की एक हालत है जहाँ आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो आप पैसा कमाने लगते हैं। ऑथर 6 स्टेप्स के बारे में बात करता है जिनको यूज करके आप अपनी डिज़ायर को अचीव कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। मान लो आप पैसा कमाना चाहते हो तो सिर्फ ये बोलना कि मुझे पैसा कमाना है काफ़ी नहीं होगा। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, आपको जो चाहिए उस चीज़ के बदले में आप क्या दोगे, या फिर आप पैसा कमाने के लिए क्या करोगे, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला। स्टेप नंबर 3, अपने गोल के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो, एक निश्चित समय जिससे पहले आपको अपना गोल अचीव करना ही है। स्टेप नंबर 4, गोल को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाओ। उसमें बताओ आप अपना गोल अचीव करने के लिए क्या करोगे। स्टेप नंबर 5, अपना फुल प्रूफ प्लान या ऊपर दिए गए 4 स्टेप्स को किसी पेपर पर लिखो। स्टेप नंबर 6, आपने ऊपर के जिन 4 स्टेप्स को पेपर पर लिखा है उसे दिन में कई बार पढ़ो या देखो, जिससे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। स्टेप नंबर 2, फेथ। डिज़ायर बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ डिज़ायर से कुछ नहीं होगा जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। फेथ का मतलब ही बिलीव है कि आप श्योर हो कि आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। आप अमीर होने का ख्याल अपने मन में बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशंस को हटाकर आपके लिए सफलता दिला देगा। स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने का एक माध्यम है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड जो सोचने का काम करता है, या वो काम जो हम सोच समझ कर करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे वो काम करता है जिस काम को करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, जैसे हमारी आदतें। एग्जाम्पल के लिए खाना खाना, सोना, नहाना, इन कामों के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हम इन कामों को इतनी बार कर चुके हैं कि हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई हैं। कोई भी चीज़ पहले हमारे कॉन्शियस माइंड से गुजरती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है, और ये ऑटो सजेशन से ही संभव है। डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में बदलने के लिए ऑटो सजेशन चाहिए होता है, या बार बार उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। डिज़ायर एक बीज की तरह होती है जिसे बहुत सोच समझकर प्लांट करना होता है। जैसे आपने नीम का बीज बो दिया तो बाद में आप मीठे फलों की इच्छा नहीं कर सकते, उसी तरह बुरी आदतों से हमारी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है। और यदि आम का बीज बो दिया तो आपको मीठे फल ही मिलेंगे। इसी तरह अच्छी आदतों का परिणाम भी अच्छा ही होता है। इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव डिज़ायर होती है। जब तक हम किसी डिज़ायर को बार बार ऑटो सजेशन नहीं करेंगे तब तक वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। पहले अपनी डिज़ायर को डिफाइन करो, क्या करना है, कहाँ तक जाना है, और फिर उसको रिपीट करते चले जाओ, और इस तरह आपकी डिज़ायर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और एक बर्निंग डिज़ायर बन जाएगी। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्ञान 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज। नंबर 2, विशिष्ट ज्ञान या स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑथर कहते हैं कि सामान्य ज्ञान आपके पास चाहे जितना भी हो, पैसा कमाने के मामले में यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती। देखा जाए तो ये सिर्फ एक किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा एक मामूली इंसान ही बनकर रहेगा,
वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। स्टेप नंबर 5, इमेजिनेशन। यदि आपको कुछ बनना है, अचीव करना है लाइफ में, तो पहले आपको उसके बारे में इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी करंट रियलिटी से बिल्कुल अलग है जो आप अचीव करना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो अगले 1 साल में, तो वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी सच में वो नहीं है जो आप चाहते हो। वो आपकी करंट रियलिटी से बिल्कुल अलग है, इसलिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जो आदमी ने बनाया है, एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक, वो क्या है? वो आज एक रियलिटी है, पर कभी ना कभी किसी न किसी के माइंड में वो एक इमेजिनेशन थी, तभी वो रियलिटी बन पाई। सफलता के लिए इमेजिनेशन एक बीज की तरह काम करती है। इसलिए आप लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो तो पहले अपने गोल को माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा, एक विजन की तरह। स्टेप नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं होगा, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद करें। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे प्लान पर काम करें, और यदि दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है तो हार नहीं माने। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान हाथ नहीं लग जाता। क्या आपको याद है कि किस तरह थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए थे? जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। स्टेप नंबर 7, डिसीजन। ऑथर ने 25,000 से ज़्यादा मैन और वुमेन्स का एनालिसिस करने के बाद जो अपनी लाइफ में फेल हुए थे, ऑथर कहता है कि फेलियर की 30 वजहों में से सबसे मुख्य वजह सही समय पर डिसीजन ना ले पाना है। हर सफल इंसान के अंदर तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों की क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीबी और फेलियर में ही जीते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोलता हो। स्टेप 8, परसिस्टेंस या जिद। परसिस्टेंस का मतलब बिना गिव अप किए कंटिन्यूअस अपने गोल पर काम करते रहना। जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक गिव अप नहीं करना। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे, तब जाकर इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। हारने पर उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, इसलिए वो बल्ब बनाने में सफल रहे। जितना बड़ा आपका गोल होगा लाइफ में, उतनी ही बड़ी कठिनाइयाँ भी आएंगी। उसके बावजूद भी अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करते तो ऐसे लोगों को ही निश्चित सफलता मिलती है। स्टेप नंबर 9, पावर ऑफ मास्टर माइंड। अक्सर आपने सुना होगा नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले सफल या अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलजुल कर अपनी अपनी नॉलेज का यूज करते हैं किसी गोल को पूरा करने के लिए। इन लोगों की इच्छा और मकसद एक होता है। स्टेप नंबर 10, मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर एनर्जी होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हुए, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बन गए। स्टडीज से ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। स्टेप नंबर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं है, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों से भरना चाहिए। आप कैसे किसी विचार या आइडिया को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर सकते हैं, ये मैंने स्टेप नंबर 3 ऑटो सजेशन में बताया है। स्टेप नंबर 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। यह सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों का काम करता है। हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से विचारों को रिलीज करता है, छोड़ता है, या फिर जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं
जिससे फिर हमारी लाइफ में भी वही सब कुछ होने लगता है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन की हेल्प से हम थॉट्स रिसीव करते हैं। स्टेप नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस का मतलब है क्रिएटिव इमेजिनेशन, मतलब बिल्कुल नए आइडियाज रिसीव करना। सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों स्टेट को जोड़ने का काम करती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी हमें इशारा देती है। हमारी अगली ऑडियो बुक होगी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो फाइनली थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। आपके अपने चैनल राज रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।